हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनली स्ट्री डिस्कशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए जीवद्रव्य, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी जैविक क्रिया, ऑप्शन डी प्रजनन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? ऑप्शन ए क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन बी फेनेरोगेम्स, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट्स। तो पुष्पीय पौधों का अध्ययन करते हैं फेनेरोगेम्स में, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्जोवायोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए अन्य ग्रह पर जीवन, ऑप्शन बी वायु में जीवन, या ऑप्शन सी स्थलीय जीवन, या डी शारीरिकी। तो एक्जोवायोलॉजी में ए अन्य ग्रहों पर जीवन का अध्ययन करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं ऑप्शन ए बीजों का, ऑप्शन बी फसलों का, ऑप्शन सी घासों का, या ऑप्शन डी अनाजों का। तो इसका राइट आंसर होगा सी। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता? ए उत्सर्जित तंत्र, बी वृद्धि, सी प्रजनन, या डी श्वसन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पादपों में उत्सर्जित तंत्र नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? ए मोनेरा, बी कवक, सी एनिमेलिया, या डी प्रोटिस्टा। तो इसका राइट आंसर होगा डी प्रोटिस्टा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भ्रूण अनुपस्थित होता है, तो भ्रूण किस में अनुपस्थित होता है? ए शैवाल में, या बी ब्रायोफाइटा में, या सी टेरिडोफाइटा में, या डी अनावृत बीजी पौधों में। तो भ्रूण अनुपस्थित होता है, इसका राइट आंसर होगा ए शैवाल में। शैवाल में भ्रूण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग से संबंधित खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं। ए डॉक्टर केसी मेहता, बी डॉक्टर आर.पी. राय, सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डी प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग से संबंधित खोजों के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर केसी मेहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक है। ए प्रोटिस्टा, बी एगिरिस, सी न्यूरोस्पोरा, या डी इश्चरिकिया जीवाणु। तो प्रोकैरियोटिक है डी, इसका राइट आंसर होगा डी इश्चरिकिया जीवाणु। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए लैक्टोज खट्टा दूध, बी कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, सी फार्मिक अम्ल लाल चींटी, डी टार्टेरिक अम्ल अंगूर का रस। तो दोस्तों, इसमें कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में होता है, फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल अंगूर का रस होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए लैक्टोज खट्टे दूध। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि लैक्टोज जो है वो प्राकृतिक शर्करा है, ना कि कोई अम्ल है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रियन लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं।
बी माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एम्यूनो शर्करा की बनी होती है। सी विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। या डी रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। आईएएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ए कवकों की, बी पादपों की, सी कीटों की या डी जीवाणुओं की। तो इसमें सबसे अधिक जो संख्या है वो है कीटों की, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ए नीलहरे शैवाल, बी कवक, सी अमीबा या डी युगलिना। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है वो है नीलहरा शैवाल, तो इसका राइट आंसर होगा ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। बीपीएससी 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन। ए विषाणु, बी जीवाणु, सी माइकोप्लाज्मा या डी बैक्टीरियोफेज। तो इसका राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, सी इसका राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर के द्वारा ए सिल्क या बी केचुआ या सी शहद या डी अंगूर। तो इसका राइट आंसर होगा डी अंगूर। विटीकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ए जंतु जीवाश्म का, बी शैवाल का, सी फफूंदी का या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पूछा गया है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जंतु जीवाश्म का करते हैं, शैवाल का या फफूंदी का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ना ही जंतु जीवाश्म का, ना ही शैवाल का, ना ही फफूंदी का। इसका राइट आंसर होना चाहिए पादप जीवाश्म का। पैलियो वनस्पति में पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर है। कोशिका अनुपस्थित होती है, बी राइबोसोम उपस्थित होता है, सी केंद्रक कला अनुपस्थित होता है या डी केंद्रक कला उपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मुख्य अंतर यही है कि इसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विचक्राकार रचना डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया। आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। द्विचक्रा या डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ए लेमार तथा डार्विन ने, बी रॉबर्ट हुक तथा लुईन हॉग ने या वॉटसन तथा क्रिक ने या डी ह्यूगो डी ब्रिज। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वॉटसन एवं क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ए पारिस्थितिक विज्ञान, बी आनुवंशिकी, सी जननांकी, डी वायरस विज्ञान। एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ए पारिस्थितिक विज्ञान, बी आनुवंशिकी, सी जननांकी या डी वायरस। तो इसका राइट आंसर होगा सी जननांकी। तो दोस्तों कैसे लगे हमारे प्रश्न? हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी डिस्कशन को सब्सक्राइब करें, प्यार दें। नमस्कार।